हेलो गाइस, आज हम सुनाने जा रहे हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा ये पौराणिक कहानी पढ़ने से सौभाग्य और धन का आशीर्वाद मिलता है। तो हम शुरू करते हैं कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी की कथा महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही थी। धार्मिक ग्रंथों में मोहिनी एकादशी की तिथि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र मानी गई है। इस एकादशी के दिन व्रत उपवास रखने से वह पूरे बैसाख मास के दान और पुण्य देती हैं। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली होती है तथा सौभाग्य और धन देने वाली होती है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह धन धान्य से संपन्न था और धनवान नाम के वैश्य भी वहीं पुष्पवान नाम का वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु बहुत ही विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। उसने सड़कों पर जामुन, नीम आदि आम के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे तथा 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इसमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता था और वह स्त्री के साथ भोग विलास आदि किया करता था, मांस मदिरा खाया करता था। इसी प्रकार से अनेक कुकर्मों से वह पिता का धन नष्ट किया करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों के साथ साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख प्यास से अधिक दुखी रहने लगा था। कोई सहारा नहीं दे रहा था। चोरी करना वो सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा ने इस बार उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए बोल दिया। वह नगरी से निकल कर वन में चला गया। वहाँ वन्य पक्षियों और मार के सब खाने लगा था। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और मनुष्य बाण लेकर पशु पक्षियों को मार के खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने के तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करने जा रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत ही पाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारा दिलाने का प्रयत्न बताएं मुझे। कृपया करके मुझे कुछ उपवास वगैरह बताइए जिससे मैं ये सब छोड़ दूँ। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख शुक्ल पक्ष की
मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार के इस व्रत को श्रेष्ठ माना गया है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस एकादशी की व्रत कथा बैसाख मास के दान और पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए तथा कथा जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए।